तो अभी बात करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। कंडक्टर के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम लोग इंक्रीज़ करते जाए, या फिर अगर कंडक्टर के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग परपेंडिकुलरली अगर हम लोग लेंथ इंक्रीज़ करते जाए, तो ऐसे केस में होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिक्रीज़ करते जाता है, और इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल लास्ट लेक्चर में भी हमने बात किया था, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है कंडक्टर। यहाँ पर ये कंडक्टर, अब ये कर्सर की टिप को केयरफुली नोटिस करना। यहाँ पर ये कंडक्टर से जितना हम लोग नीचे जाते जाएंगे, दूर जाते जाएंगे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिक्रीज़ करते जाएगा। सिमिलरली कंडक्टर से अगर हम लोग ऊपर की तरफ भी जाते जाएंगे, तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिक्रीज़ करते जाएगा। तो ये रीज़न की वजह से मैं बोल रहा हूँ, अगर कंडक्टर का अगर हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कंडक्टर के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलरली डिस्टेंस अगर हम लोग इंक्रीज़ करते जाए, तो ऐसे केस में होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिक्रीज़ करते जाएगा, और इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल कंसिडर किया है। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है कंडक्टर। यहाँ पर ये हमने कंडक्टर कंसिडर किया, और ये जो कंडक्टर है इसके बाद वाले जो लेयर होता है कौन सा लेयर होता है इंसुलेशन लेयर, राइट। इसको अगर हम लोग फ्रंट व्यू देखें, तो जो फ्रंट व्यू होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर ये कंडक्टर कर्सर की टिप, तो मान लेते हैं कंडक्टर का जो रेडियस है वो स्मॉल लेटर आर, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये इंसुलेशन वाला लेयर कर्सर की टिप, और यहाँ पर ये जो इंसुलेशन वाला जो लेयर है इसका जो रेडियस होगा वो होगा कैपिटल लेटर आर विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ कंडक्टर, सेंटर पॉइंट ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो फिगर है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कॉपी पेस्ट किया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है कंडक्टर कर्सर की टिप, कंडक्टर यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया है कंडक्टर का जो रेडियस होगा वो होगा स्मॉल लेटर आर, और यहाँ पर ये वाला जो लेयर है वो इंसुलेशन लेयर, ये वाला जो लेयर है वो है इंसुलेशन लेयर, और ये जो इंसुलेशन वाला जो लेयर होगा उसका जो रेडियस होगा वो होगा आर। यहाँ पर हमने एक डिस्टेंस कंसिडर किया है, ये वाला डिस्टेंस हमने कंसिडर किया है, ये डिस्टेंस हमने कंसिडर किया है। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग नाम दे देते हैं एक्स, राइट। ये जो डिस्टेंस है कंडक्टर के सेंटर के रेस्पेक्ट में उसको हमने नाम दिया एक्स। तो यहाँ पर ये जो हमें जो डिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है कर्सर की टिप, ये जो डिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रहा है कर्सर की टिप, ये डिस्टेंस तक के हम लोग कंसिडर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तब टू दिस रीजन वी आर कंसिडरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस ऑफ दैट रीजन इज एक्स फ्रॉम सेंटर। जैसे कि हमने डिस्कस किया, वो रीजन का जो डिस्टेंस है वो है एक्स सेंटर में से। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, बेसिकली हमें मिलते हैं टू इक्वेशन, हमें दो इक्वेशंस मिलते हैं। एक पहला वाला जो इक्वेशन है वो हमें ये वाला इक्वेशन मिलेगा, E इज इक्वल टू वी पी एच एक्स नेचुरल लॉग। यहाँ पर ये कैपिटल लेटर आर अपॉन स्मॉल लेटर आर, जो स्मॉल लेटर आर है जैसे कि हमने डिस्कस किया कंडक्टर का रेडियस, और जो कैपिटल लेटर आर है वो किसका है, वो है इंसुलेशन का रेडियस। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दूसरा वाला जो इक्वेशन है उसको हमने यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो एल, यहाँ पर ये 2 पाई एप्सिलॉन एक्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, दिस इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन टर्म्स ऑफ फेस वोल्टेज। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन है किसके रेस्पेक्ट में, फेस वोल्टेज के रेस्पेक्ट में। और यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन है वो हमें किसके रेस्पेक्ट में मिल रहा है, हमें मिल रहा है लीनियर चार्ज डेंसिटी के रेस्पेक्ट में। दिस इक्वेशन इज इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है कंडक्टर। कंडक्टर के अक्रॉस जो चार्जेस होगी वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड होगे। तो जो चार्ज होगा पर यूनिट लेंथ उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, और जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसको हम लोग शो करते हैं रो एल से। तो जो कंडक्टर है वो कंडक्टर सराउंडेड बाय चार्ज, जो कंडक्टर है वो चार्जेस से सराउंडेड है, और जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसको हम लोग शो करते हैं रो एल से, और जो यूनिट होती है वो होती है कूलम्ब पर मीटर। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों इक्वेशन देखें, तो यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस एक्स है दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो एक्स है वो है क्या, ये है डिस्टेंस। तो अगर ये डिस्टेंस एक्स अगर इंक्रीज़ होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, और सिमिलरली ये वाले इक्वेशन में भी जो एक्स और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, जो डिस्टेंस एक्स, जब डिस्टेंस एक्स ये बेसिकली मैथमेटिकली प्रूफ किया गया, इसका हमने मैथमेटिकल प्रूफ यहाँ पर कंसिडर नहीं किया है। जब हम लोग डिस्टेंस एक्स को इंक्रीज़ करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिक्रीज़ करेगा, मगर जब हम लोग डिस्टेंस एक्स को डिक्रीज़ करेंगे तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इंक्रीज़ करेगा, और इसी को ही तो हम लोग बेसिकली बोल रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इफ़ वी कंसिडर परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज़ फार अवे फ्रॉम केबल सेंटर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा, एंड इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करें तो जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, हमें इंडिकेट कर रही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
तो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी। यहाँ पर हमें मिलेंगी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर हमें मिलेंगी मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत हद तक क्लियर है। जैसे हम लोग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोसीड करते जा रहे हैं, डिस्टेंस इंक्रीज करते जा रहे हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है डिस्टेंस। तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करते जा रहा है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है डिक्रीज करते जा रहा है। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करते जा रहा है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज करते जा रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगी तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट जो मिलेगा उसको हमने कंसिडर किया स्मॉल लेटर आर। और जब हमें मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगी तो उसके करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पर हमें जो पॉइंट जो मिलेगा उसको हमने शो किया कैपिटल लेटर आर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो स्मॉल लेटर आर ये है क्या, ये जो स्मॉल लेटर आर है ये है बेसिकली कंडक्टर का रेडियस। और यहाँ पर ये स्मॉल लेटर आर से पहले हमें क्या मिलेगा, कंडक्टर का वॉल्यूम मिलेगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो स्मॉल लेटर आर है ये है क्या, ये स्मॉल लेटर आर जो कि है कंडक्टर का रेडियस। और स्मॉल लेटर आर से पहले हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कंडक्टर का वॉल्यूम। और कंडक्टर के वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होगी, वो होगी जीरो। तो इतने रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें कैसा मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें आर से पहले हमें मिलेगा कंडक्टर का वॉल्यूम और कंडक्टर के वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, वो होगी जीरो। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें मिल गया कैपिटल लेटर आर। यहाँ पर ये कैपिटल लेटर आर के बाद हमें क्या मिलेगा, जो कैपिटल लेटर आर है वो है क्या, ये है इंसुलेशन का रेडियस। इंसुलेशन का रेडियस है कैपिटल लेटर आर। कैपिटल लेटर आर के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा शीट लेयर। क्योंकि हमें पता है इंसुलेशन के बाद कौन सा लेयर होता है, शीट लेयर होता है। और शीट लेयर होता है मेटेलिक लेयर। और मेटेलिक लेयर में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, वो जीरो होती है। तो कैपिटल लेटर आर के बाद भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें मेटेलिक शीट लेयर हमें मिलेगा कैपिटल लेटर आर के बाद। तो मेटेलिक शीट लेयर में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होने वाली है, हमें मिलने वाली है जीरो। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर ये मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेन ये दोनों के लिए हमें इक्वेशन मिलता है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें जो इक्वेशन जो मिलता है इसका हमने डेरिवेशन नहीं कंसीडर किया है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला इक्वेशन होता है VPH और डिनोमिनेटर में आर नेचुरल लॉग कैपिटल लेटर आर अपॉन स्मॉल लेटर आर। मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास ये वाला इक्वेशन होता है, ई मिनिमम इज इक्वल टू VPH और डिनोमिनेटर में आर LN कैपिटल लेटर आर अपॉन स्मॉल लेटर आर। तो यहाँ पर ये जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं इंसुलेशन डिज़ाइन के लिए। उसका रीज़न ये होता है कि जब भी हम लोग इंसुलेशन बनाएंगे तो जो इंसुलेशन की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो Emax के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए। मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आ जाती है, यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक आपको एक प्रॉब्लम क्या दे देती है कि अगर आप Emax की अगर आप इंसुलेशन की स्ट्रेंथ अगर Emax से ज़्यादा रहो, जैसे कि हमने डिस्कस किया यहाँ पर ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग, सबसे पहले इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग इंसुलेशन को क्या कर सकते हैं, इंसुलेशन को हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। और जब भी हम लोग इंसुलेशन को डिज़ाइन करेंगे तो इंसुलेशन की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को टॉलरेट करने की टेंडेंसी, इंसुलेशन की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी वो Emax के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए। मगर यहाँ पर अगर ये आप कैरेक्टरिस्टिक को देखो तो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अनडिज़ायरेबल है। क्यों अनडिज़ायरेबल है, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको एक्यूरेट आइडिया नहीं देती। यहाँ पर हमने ये तो बात कर लिया कि जो इंसुलेशन की जो स्ट्रेंथ है वो Emax के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए। मगर इंसुलेशन की स्ट्रेंथ अगर हम लोग Emax के कंपैरिजन में ज़्यादा रखते हैं, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ही अगर उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो इंसुलेशन के पीछे आपका अनवांटेड कॉस्ट चले जाएगा, जो कि आपको ये कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल भी नहीं बताती। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमने जो कंसीडर किया, ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग एज पर दिस इक्वेशन मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विल अकर एट दी कंडक्टर सरफेस। ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहाँ पर अकर करेंगी, कंडक्टर के सरफेस पर अकर करेंगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये स्मॉल लेटर आ रही है क्या, ये है कंडक्टर का रेडियस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर आर अगर कम होगा तो जो Emax होगा वो क्या होगा, वो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ज़्यादा हम लोग मैथमेटिकली नहीं कंसिडर करेंगे। ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा जो वो ज़्यादा होगा ओवर कंडक्टर सरफेस। क्योंकि अगर हम लोग देखें, इससे पहले हमने बात भी किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एंड वेव थ्योरी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में, कि जो कंडक्टर का जो सरफेस होता है उस पर हमें मिलती है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एज पर द इक्वेशन मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विल अकर एट द कंडक्टर सरफेस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया ये इक्वेशन के बारे में, इंसुलेशन की जो स्ट्रेंथ है वो Emax के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए। तो जैसे कि हमने बात किया, नोट दैट इफ़ इंसुलेशन वैल्यूज़ डिज़ाइन, इंसुलेशन अगर हम लोग डिज़ाइन करते हैं मोर देन वैल्यू ऑफ Emax, मगर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर उतना ज़्यादा नहीं रहा एज़ कम्पेयर टू इंसुलेशन स्ट्रेंथ, तो इंसुलेशन के पीछे आपका जो कॉस्ट गया वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा।
और ये रीज़न की वजह से हमने बात किया था कि जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ये हमें एक्यूरेट आइडिया नहीं देती। देयरफॉर दिस ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अनडिज़ायरेबल, वी डोंट गिव एक्यूरेट और डिज़ायर्ड आइडिया। यहाँ पर ये ई मैक्स और ये ई मिनिमम के बीच में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो डिफरेंस है, अगर आप उसको एनी हाउ अगर रिड्यूस कर दो, तो ऐसे केस में जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो आपको एक्यूरेट आइडिया दे सकती है या फिर बोल सकते हो डिज़ायर्ड आइडिया दे सकती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो अनवांटेड कॉस्ट जो जा रहा है इंसुलेशन के पीछे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग कुछ इस तरीके से बनाए ताकि जो अनवांटेड कॉस्ट है उसको हम लोग सेव कर सके। तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक प्रोसेस को यूज़ करते हैं और वो जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं केबल ग्रेडिंग प्रोसेस। ये केबल ग्रेडिंग प्रोसेस के वजह से जो प्रॉब्लम जो अराइज हो रही थी ना, कि हम लोग जो इंसुलेशन की स्ट्रेंथ ई मैक्स से ज़्यादा रख रहे थे, मगर इंसुलेशन ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर उतनी ज़्यादा नहीं रही तो इंसुलेशन के पीछे जो कॉस्ट होगा वो वेस्ट हो जाएगा। तो जो प्रॉब्लम है ये बहुत हद तक के कम हो जाती है बाय दिस केबल ग्रेडिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो प्रॉब्लम है ड्यू टू दिस प्रॉब्लम वी कैन से ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम की वजह से ये जो अनवांटेड कॉस्ट जो जा रहा था, ये प्रॉब्लम की वजह से हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल केबल में। और ये जो मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ करने का जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ग्रेडिंग ऑफ केबल प्रोसेस। मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम लोग कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये हमने कंडक्टर कंसिडर किया, यहाँ पर ये शेडेड आपको जो दिखाई दे रहा है वो है कंडक्टर। कंडक्टर के बाद वाला जो मटेरियल है वो है पहला वाला मटेरियल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो ये पहला वाला हमने डाइलेक्ट्रिक कंसीडर किया है, फिर उसके बाद ये हमने दूसरा वाला डाइलेक्ट्रिक कंसीडर किया है, फिर उसके ऊपर हमने कुछ इस तरीके से ये तीसरा वाला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने यूज़ किया है। तो ये अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ करने की वजह से होता क्या है, जो अनवांटेड कॉस्ट की जो प्रॉब्लम हमें जो अराइज हो रही थी ये बहुत हद तक के कम हो जाती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये अलग अलग डाइलेक्ट्रिक यूज़ करने की वजह से ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो भी चेंज हो जाती है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक फैक्टर आ जाता है यहाँ पर, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सेफ्टी फैक्टर। मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर ये हमने मटेरियल कंसिडर किया है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो यहाँ पर ये मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों का जो रेशियो होता है इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं सेफ्टी फैक्टर। तो जो सेफ्टी फैक्टर होता है वो क्या होता है, रेशियो होता है मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों का रेशियो जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सेफ्टी फैक्टर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये है पहला वाला डाइलेक्ट्रिक, फिर दूसरा वाला डाइलेक्ट्रिक, फिर नीचे तीसरा वाला डाइलेक्ट्रिक। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पहले वाले डाइलेक्ट्रिक में जो परमिटिविटी और जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो प्रोडक्ट होता है वो मैक्सिमम होता है। प्रोडक्ट ऑफ परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ विल बी हाई इन फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। सिमिलरली दूसरा वाला जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है उसमें परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, मॉडरेट होता है। तीसरा वाला जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है उसमें परमिटिविटी और जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, तीसरा वाला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उसमें परमिटिविटी और जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, वो लो होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यही रीज़न की वजह से, जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो पहला वाला जो डाइलेक्ट्रिक है इसमें परमिटिविटी और जैसे कि हमने डिस्कस किया परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो पहला वाला मटेरियल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसमें परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो ज़्यादा होगा। दूसरे वाले केबल के लिए परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दोनों का जो प्रोडक्ट होगा मॉडरेट होगा। तीसरे वाले लेयर के लिए परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, वो मिनिमम होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यही रीज़न, या फिर बोल सकते हैं लो होगा। और यही रीज़न की वजह से मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक यूज़ करने की वजह से हमें जो कैरेक्टरिस्टिक जो मिलती है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलती है। ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक हमने जो कंसिडर किया था, ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक होती है कुछ इस तरीके से ये वाली कैरेक्टरिस्टिक में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर बहुत अच्छे क्लियर है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का जो डिफरेंस है बहुत हद तक कम हो गया। और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतने ही गैप में क्या हो रही होती है, फ्लक्चुएट हो रही होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिफरेंस इन बिटवीन मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ रिड्यूस, और दोनों जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो डिफरेंस होता है वो इतने ही गैप में क्या हो रहा होता है, इतने ही गैप में बेसिकली फ्लक्चुएट हो रहा होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें और एक फैक्टर होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मोस्ट इकोनॉमिकल रेडियस। मोस्ट इकोनॉमिकल रेडियस का मतलब क्या होता है, आप जो केबल में जो कंडक्टर जो यूज़ कर रहे हो, केबल में आप जो कंडक्टर जो यूज़ कर रहे हो उसका जो रेडियस है आप उसको इतना रखो कि इंसुलेशन के पीछे जो कॉस्ट जो जा रहा है वो कम से कम हो। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलेंगे, वो जो रेडियस है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलेंगे मोस्ट इकोनॉमिकल रेडियस।
तो कंडक्टर का रेडियस जिसके वजह से इंसुलेशन के पीछे कम से कम खर्चा जा रहा हो, तो वो कंडक्टर के रेडियस को हम लोग बोलते हैं मोस्ट इकोनॉमिकल रेडियस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इफ़ ईमैक्स इज रिड्यूस दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कंडक्टर सरफेस इज रिड्यूस, अगर कंडक्टर के सरफेस पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देते हैं तो जो इंसुलेशन की जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। स्ट्रेंथ ऑफ इंसुलेशन क्या हो जाएगा, विल गेट रिड्यूस, जिसके वजह से होगा कि जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा है तो जो इंसुलेशन की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होना चाहिए, मतलब इंसुलेशन की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर कम है तो जो इंसुलेशन की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी। इंसुलेशन की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होने की वजह से इंसुलेशन के पीछे जो खर्चा जो जाएगा, कॉस्ट जो जाएगा, वो भी कैसा होगा, कम से कम होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर ई मैक्स को अगर हम लोग रिड्यूस करते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कंडक्टर सरफेस इज रिड्यूस, कंडक्टर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही है उसको अगर हम लोग कम करते हैं तो जो इंसुलेशन, तो जो स्ट्रेंथ होगी इंसुलेशन की वो रिड्यूस हो जाएंगी, जिसकी वजह से इंसुलेशन के पीछे जाने वाला कॉस्ट कम हो जाएगा। तो बाय रिड्यूसिंग द इंसुलेशन कॉस्ट को रिड्यूस करने पर हमें जो कंडक्टर का जो रेडियस जो मिलेगा उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं मोस्ट इकोनॉमिकल रेडियस। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, कंडक्टर का रेडियस ऐसा रखो कि जो इंसुलेशन का जो कॉस्ट है वो कम से कम पड़े, तो जो कंडक्टर का जो रेडियस है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलेंगे मोस्ट इकोनॉमिकल रेडियस। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करेंगे केबल के कैपेसिटेंस के बारे में, सिंगल कोर केबल, 3 कोर केबल के कैपेसिटेंस के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे केबल में पावर लॉस के बारे में।